अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम लोग रज़ा नक़वी वाही साहब के एक नज़्म जो है बानवान देश भगत, उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो तशरीह करने से पहले चलिए एक मरतबा हम लोग पढ़ लेते हैं और उसको फिर उसके मुनासिबत से तशरीह करेंगे और जानेंगे। आपको पता है देश भगत जो है उस वक्त कहते थे, आज इसे हम देशभक्त कहते हैं। और देशभक्त के कौल और फ़ेल में जो तज़ाद पाया जाता है उसी को यहाँ इस नज़्म में बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया गया है। ये एक मुकालमाती नज़्म है, यानी बातचीत की नज़्म है। इसको देखिए। एक देश भगत मजलिस कानून साज में अल्फाज को लपेट के सोज़ो गुदाज में तकरीर कर रहे थे बड़ी आन बान से, जैसे कि तीर छूट रहे हों कमान से। इरशाद था कि हैफ अभी तक निसाब में, इंग्लिश यूं कि जैसे हड्डी कबाब में। हालांकि कब से शोर है हिंदुस्तान में, तालीम ख़ास आम हो देसी ज़बान में। जब तक के ज़बान गैर ना होगी जिला वतन, हरगिज़ पनप सकेगा ना ये आपका वतन। गो तल्ख ये बात पे कहता हूँ साफ साफ, वो नंग कौम है जो करे इससे इनहिराफ। इतने में एक हज़फ मुखालिफ का मन चला, तकरीर सुनते सुनते मान उठ खड़ा हुआ। बोला कि लाजवाब हैं बातें जनाब की, पापोश में लगा दी किरण आफताब की। लेकिन ये पूछना है इजाज़त मिले अगर, सुनता हूँ कॉन्वेंट में है आपके पिसर। खालिस विदेशी तर्ज की तंजीम है जहाँ, इंग्लिश फ़कत ज़रिए तालीम है जहाँ। इस बात में भी नुत्क़ गोहर बार खोलिए, गो बाद खानगी है मगर कुछ तो बोलिए। बहुत उम्दा इन्होंने नज़्म लिखा है। अब चलिए इसकी हम लोग तशरीह करते हैं। एक देश भगत यानी देशभक्त मजलिस कानून साज में, कानून साज यानी जहाँ कानून बनाया जाता है, जैसे कि असेंबली वगैरह जो है, खा वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पे कानून बनता है। एक देशभक्त जो हैं वो क्या कर रहे थे, एक देश भगत मजलिस कानून साज में अल्फाज को लपेट के सोज़ो गुदाज में, यानी अल्फाज को ऐसे लपेट के और गमज़दा अंदाज में जो है अपना वो बयान कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे बड़ी आन बान से, जैसे कि तीर छूट रहे हों कमान से। यानी इतनी जोशीली तकरीर कर रहे थे जैसे कि उनके ज़बान से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि तीर निकल रहे हैं जैसे कमान से, उसी तरह उनके ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं। और क्या कह रहे थे, इरशाद था कि हैफ अभी तक निसाब में, हैफ यानी अफसोस, इरशाद था कि हैफ अभी तक निसाब में, इंग्लिश है यूं कि जैसे हड्डी कबाब में। यानी वो कह रहे हैं कि इंग्लिश ज़बान अभी तक इस मुल्क में है और अंग्रेज़ कब का चले गए। हालांकि कब से शोर है हिंदुस्तान में, तालीम ख़ास व आम हो देसी ज़बान में। यानी कब से हिंदुस्तान में ये शोर गुल किया जा रहा है कि यहाँ की तालीम जो है यहाँ के देसी ज़बान में हो, लेकिन आप लोग अभी तक जो है अंग्रेज़ी ज़बान को संभाले हुए हैं। जब तक ज़बान गैर ना होगी जिला वतन, यानी वतन से बाहर, जिला वतन यानी वतन से बाहर। जब तक ज़बान गैर ना होगी जिला वतन, हरगिज़ पनप सकेगा ना ये आपका वतन। यानी जब तक गैर की ज़बान को बाहर नहीं भगाइएगा तो आपका वतन ही पनप नहीं सकेगा, फूल नहीं सकेगा, बढ़ नहीं सकेगा। देखिए कैसा गुमराह करते हैं आपको देशभक्त, ठीक है। यानी एक ज़बान से जो आपके मुल्क की तरक्की रुकी हुई है। अब आगे क्या कहते हैं, गो तल्ख ये बात पे कहता हूँ साफ साफ, वो नंग कौम जो करे इससे इनहिराफ। तल्ख यानी सख्त बात, ठीक है। कहता हूँ साफ साफ, नंग कौम यानी कौम के लिए नंगी कौम, नंग मतलब नंगी कौम, तो यहाँ पे नंग कौम से मुराद है कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस। इनहिराफ यानी उससे बचना, उससे इनकार करना। गुतल्ख ये बात है कहता हूँ साफ साफ, वो नंग कौम जो करे इससे इनहिराफ। यानी वो कौम की बेइज्जती का सबब बनेगा जो इससे इनहिराफ करेगा। इतने में एक हज़फ मुखालिफ का मन चला, तकरीर सुनते सुनते मान उठ खड़ा हुआ।
इतनी ही देर में एक मुखालिफ पार्टी यानी अपोजिशन का एक आदमी जो है तकरीर सुनते सुनते जो है क्या खड़ा हो गया। अब वो क्या बोलता है वो देखिए। बोला कि लाजवाब हैं बातें जनाब की, पापोश में लगा दी किरण आफताब की, कि आपने जो बातें की हैं आपकी बात बहुत लाजवाब है। पापोश यानी जूता, पापोश में लगा दी किरण आफताब की, किरण यानी किरण, आफताब यानी सूरज, यानी आपने जूते में जो है सूरज की रोशनी लगा दी। बहुत खूब बात की। लेकिन अब वो सवाल करते हैं, लेकिन ये पूछता है इजाज़त मिले अगर, लेकिन ये पूछना है इजाज़त मिले अगर, सुनता हूँ कॉन्वेंट में है आपका पिसर, यानी आपका लड़का जो है क्या है कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, ये क्या सही है? खालिस विदेशी तर्ज की तंजीम है जहाँ, इंग्लिश फ़कत ज़रिए तालीम है जहाँ, यानी जहाँ सिर्फ वहाँ का नज़्म नस्क़ आदाब और जो कुछ भी सिखाया जाता है वो क्या है विदेशी तरीक़े में है, और जहाँ का ज़रिए तालीम भी जो है सिर्फ अंग्रेज़ी है। तो आप ये इसका जवाब दिए। इस बात में भी नुत्क़ गौहर बार खोलिए, इस बात में भी नुत्क़ गौहर बार खोलिए, गो बाद खानगी है मगर कुछ तो बोलिए। यानी नुत्क़ यानी बोलना, गौहर मतलब मोती, यानी जिस तरह आप मोती लुटा रहे थे इसका भी आप जवाब दीजिए। और ये खानगी बात है यानी घरेलू बात है, ये आपका पर्सनल मैटर है, मगर इसका भी आप जवाब दे दीजिए। तो देखिए आप इससे समझ सकते हैं कि भक्त जो है, भक्त के बोलने और करने में कितना फ़र्क है, कि वो जो बोलता है वो नहीं करता है और जो नहीं बोलता है वो वही करता है। तो इससे आपने समझ लिया। तो इसको सुनिए और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। शुक्रिया।